नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का 22 दिसंबर 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज आप पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक शास्त्र। आइए स्टार्ट करते हैं साथियों, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में पूछा है ज्येष्ठाधिकार का क्या अर्थ है। ये चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, इससे पहले हम आपके बाल विकास में शिक्षा शास्त्र पर वीडियो बना चुके हैं, वहाँ पे आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथियों, इन चार ऑप्शनों में से सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी समूह के संसाधनों पर मुखिया का अधिकार होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है ईस्ट इंडिया द्वारा कब्जे में लिए गए प्रांतों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रांतों को अपने कब्जे में लिया, क्रम बताना है आपको। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी पहले सिंध को लिया, फिर विंध्य का दक्षिण, अफगानिस्तान और पंजाब। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में सही मिलान करना है, कॉलम का और कॉलम खा दे रखे हैं, इसमें से सही आंसर आपको बताना, सही मिलान करना है। साथियों, सैनिक वेतनाधिकार ये किससे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फौजदार से, ये आपका सेकंड से मिल जाएगा। और आपका ये है आपका धार्मिक प्रश्न का प्रशासनिक, ये मिल जाएगा आपका चौथे से, यानी सदर से। और आपका सेना नायक ये हो जाएगा आपका बख्शी से, और नगर हो जाएगा आपका पहले से हो जाएगा, यानी कोतवाल से। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है निम्नलिखित दो कथनों को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दे रखा है, पितरादुरा उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर का रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाई गई। कथन बी दे रखा है, शाहजहां ने इनका प्रयोग लाल किले में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंत संबंध पर बल देने के लिए किया। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है, इन कथनों में से सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इसमें ए गलत है और बी सही है। इसमें आपका ए गलत है और इसमें बी सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है, निम्न पंक्ति के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षा मौलिक थी और गुरु शिष्यों की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित करते थे कि क्या पढ़ना है। छात्रों को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बांटा जाता था। गुरु छात्रों के अधिगम के स्तर के अनुसार से छात्रों के समूह से शैक्षिक आदान प्रदान करते थे। यदि रकाय शिक्षा का आदान प्रदान व्यवस्थित है। बी कहता है प्रणाली लचीली है। सी कहता है प्रणाली स्थानीय जरूरतों के अनुकूल है। और डी कहता है शिक्षक छात्रों को अपने विचार प्रकट करने की अनुमति नहीं देते। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, जिसमें ए और बी ऑप्शन सही होंगे। इसमें आपका ए ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है, कथन ए दे रखा है, कथन ए और बी को विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। कथन ए दे रखा है, शराब बनाने वाले नाई और बावर्ची को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाने के लिए मोहम्मद तुगलक की आलोचना हुई। कथन बी दे रखा है, यह उस समय के प्रचलित सामाजिक आर्थिक रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। इसमें ए और दोनों बी, यानी ए और बी दोनों गलत हैं। इसमें ए भी गलत है और इसमें बी भी आपका
गलत है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 37 में पूछा है पद, वेतन और सैन्य उत्तरायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणी क्रम व्यवस्था कहलाती थी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी मानसबदारी व्यवस्था कहलाती थी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 38 में पूछा है निम्नलिखित वाक्यों ए और बी पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। वाक्य ए दे रखा है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय गांवों की ज़्यादातर भट्टियां अनुपयोगी हो गई थीं। वाक्य बी दे रखा है, इसका एक प्रकार औपनिवेशिक सरकार द्वारा जंगल का नया नियम लागू करता था। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, जिसमें ए सही है और बी गलत है। इसमें आपका ए सही है और बी इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। 39 में पूछा है महात्मा गांधी ने शिक्षा में कारीगरी सीखने पर जोर दिया क्योंकि ये कहता है यह बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाएगा। बी कहता है यह बच्चों को काबिल बनाएगा जिससे वे आजीविका कमाने में माता पिता की मदद कर सकें। सी कहता है यह दिमाग और समझने की क्षमता को विकसित करेगा। डी कहता है यह गरिमा और आत्मसम्मान को वृद्धि की ओर ले जाएगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों सही हैं। इसमें ए सही है, ए कहता है यह बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाएगा, और बी कहता है यह बच्चों को काबिल बनाएगा जिससे वे आजीविका कमाने में माता पिता की मदद कर सकें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। साथियों, 40 में पूछा है गुलामगिरी नाम की पुस्तक के लेखक कौन हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी ज्योतिराव फूले हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 41 में पूछा है पेरियार का गैर ब्राह्मण आंदोलन खालिस्तान विचारधारा का आधारित था। किस विचारधारा पर आधारित था? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी एक नए धर्म के उदय को बढ़ावा देना जो समावेशी हो तथा व्यक्तियों के लिए सम्मानजनक हो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 42 में पूछा है 1906 में सोग्राम संगमा की बगावत इसलिए हुई क्योंकि जनजातीय समूहों ने, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, 42 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी असम में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 43 में पूछा है औपनिवेशिक भारत में स्टील तथा लौह धातुकर्म में गिरावट पर चर्चा करने के लिए आप निम्न में से कौन सा कारण देंगे? ये कहता है अंग्रेजों द्वारा नवाबों तथा राजाओं को हराने के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड से आयात होने लगा था। बी कहता है नए वन कानूनों ने लोगों पर आरक्षित वनों में जाकर लकड़ी इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा दी थी। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर को बताना। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही 43 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों सही है। ए और बी सही है इसमें, और बी भी करेक्ट है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। साथ ही 44 में पूछा है संविधान की समवर्ती सूची उपलब्ध कराई गई। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी राज्यों को अधिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता देने के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। 45 में मिलान करना है साथियों,
साथियों आपका जो अफ्रीका है ये आपका विश्व की सबसे लंबी नदी है अफ्रीका में। और आपका अंटार्कटिका ये आपका तीसरे से हो जाएगा, स्थायी मानव निवास नहीं। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ये चौथे से हो जाएगा, यानी द्वीपीय महाद्वीप। और दक्षिण अमेरिका ये किससे हो जाएगा, ये पहले से हो जाएगा, यानी दूसरे से हो जाएगा, यानी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। साथ ही 46 में पूछा है भारत में किन तिथियों पर विश्व होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी 21 जून से 23 सितंबर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी उत्तर ध्रुव व्रत। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है यदि भारत में शाम के 6:30 हो रहे हैं तो लंदन में क्या समय होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर को बताना। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर क्या होगा। साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी सुबह के 12 बज रहे होंगे। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा है छत्रक सेल का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा अपर्दन क्रिया से होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी हेमनदो। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में सही है। ये कहता है इसकी आकृति त्रिभुजाकार है तथा इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। बी कहता है इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, जैसे विंध्य एवं सतपुड़ा श्रृंखलाएं। सी कहता है अरावली की पहाड़ियाँ विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है, यह उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। डी कहता है पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ नर्मदा तथा तापी इसी क्षेत्र से होकर बहती हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या होगा। अतः 50 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी बी, सी और डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा साथियों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 51 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी लाल किला कायांतरित सेल से बना है, जबकि ताजमहल अवसादी सेलों से बना हुआ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा साथियों निम्नलिखित में से कौन सी पवन मौसमी पवन का उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 52 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी पश्चिमी पवनें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ए दे रखा है कथन चांद पर जीवित बचे रहने के लिए अंतरिक्ष यात्री को विशेष सुरक्षा पोशाक पहननी पड़ती है। बी कहता है चांद पर वायुदाब नहीं है और अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर की रक्त सिराएं विपरीत बल के कारण फट सकती हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी इसमें बी सही है किंतु ए गलत है। इसमें बी सही है और ए इसमें गलत हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। साथियों 54 में पूछा है कौन सा देश सहारा मरुस्थल नहीं आता है। सहारा मरुस्थल में नहीं आता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या होगा। साथ ही 54 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी माली देश। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55।
तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में मृदा संरक्षण का सबसे उचित तरीका कौन सा है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 55 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी वेदिका फार्म। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है, दिए गए विकल्पों ए व बी को पढ़िए तथा नीचे दिए गए विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए दे रखा है, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों की समूहों द्वारा होता है। कथन बी कहता है, अमूल डेयरी संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। नीचे 4 ऑप्शन दिखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। इसमें ए सत्य है और बी असत्य है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। साथियों 57 ने पूछा है, मिल्पा रोका लदाख किसके विभिन्न नाम हैं? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 57 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी वाणिज्यिक अनाज कृषि के। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 ने पूछा है, चखेसांग समुदाय जो सीढ़ी नुमा खेती करते हैं वे निम्नलिखित में से कौन से राज्य से संबंधित हैं? नीचे 4 ऑप्शन लिखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। इनमें से सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, इसका सही आंसर क्या होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है, कक्षा में बच्चों ने एक विशेष बच्चे के साथ खाना बांटना से यह सोचकर इनकार किया कि यह बच्चा गरीब और गंदा है। यह है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शन को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कलंक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है, सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के वितरण को कहा जाता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के करेक्ट आंसर आपको बताना है। इनमें से सही आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी शक्ति का लंबवत वितरण। साथियों आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन लेके आए थे। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।